सोचिए, इधर केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में जुटे हुए थे। उधर बाबा ने उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर दी। आज जो मैं खबर आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि अदालत के अंदर केशव प्रसाद मौर्य का जो पक्ष रखने के लिए वकील साहब भेजे थे गए थे, उन्होंने ऐसा क्या क्या डाला है जिसके बदले पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। मसला है फर्जी डिग्री से जुड़ा हुआ। यह आरोप एक व्यक्ति ने, एक याची ने लगाया केशव प्रसाद मौर्य पर। हाईकोर्ट मसला पहुंचा, इजाजत मांगी गई कि केशव प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अदालत में सुनवाई हुई, सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता पेश हुए, लेकिन जो आरोप लगाए गए उन्हें खारिज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे साफ जाहिर हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य के उस मसले को लेकर सरकार भी यह मानती है कि हां, केशव प्रसाद मौर्य ने झोल तो किया है। खबर क्या है आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, यह बात तो सच है कि जब आप केंद्र सरकार में होंगे तो उसके बाद अगर सरकार से संबंधित कोई भी मसला होगा तो उसे अटॉर्नी जनरल देखते हैं। ऐसे अगर जिस भी राज्य में जाएंगे तो वहां की राज्य सरकारें अपनी सरकार से जुड़े हुए मामलों को अदालतों में देखने के लिए अधिवक्ता, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता रखे जाते हैं। तो सरकार पर जब जब बात उठती है तो सरकार का पक्ष वही अदालतों में रखते हैं। यही एक प्रक्रिया है हर राज्य की। अब सरकार में कौन? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके संबंध कैसे, हर कोई जानता, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। पिछले साल लोकसभा चुनावों के बाद तो और ज्यादा घनिष्ठ हो गए, दोनों प्रगाढ़ हो गए। सबने देखा भी कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने मनी मन मान लिया था कि वही मुख्यमंत्री हैं। ये तक डिसाइड होने लगा था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन कौन डिप्टी सीएम बनेगा। मोदी शाह का आशीर्वाद केशव प्रसाद मौर्य के सर पर था तो सारे के सारे एकजुट हो गए थे। कौन कौन नहीं थे? ब्रजेश पाठक आ गए, अनुप्रिया पटेल आ गई, संजय निषाद आ गए, और तो और ओम प्रकाश राजभर भी आ गए थे कि भैया केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। ये तमाम चीजें चल रही थी। खास बात यह थी कि काउंटिंग होने लगी, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और कौन कौन डिप्टी सीएम बनेगा। ये पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही थी। लेकिन आरएसएस ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया वैसे ही हो गया खेल खराब। केशव प्रसाद मौर्य का सपना टूटा ठक्क से। लेकिन फिर से उनकी उम्मीद जाएगी, क्योंकि करनी सेना वाला जो मसला चला उसमें योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए। जिस क्षत्रिय समाज की ताकत दिखाकर उन्होंने इस पूरी बगावत को थामने की कोशिश की थी जो पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद चली थी, वही क्षत्रिय समाज उनसे दूर हो गया। अब वो अलग अलग जो अपने साथी हैं एनडीए के, उन्हें बनाने की और साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच उनकी राह में आज भी अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक मसला हाई कोर्ट गया है। पहले मैं वहां बाद में जाऊंगा, पहले भी केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट देख लीजिए। समाजवादी पार्टी मतलब यानी सपा मतलब लठैतवाद, पता नहीं कैसे, कांग्रेस मतलब छद्मवाद और भाजपा मतलब प्रखर राष्ट्रवाद। जबकि वो बात अलग है कि जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए और डिप्टी सीएम साहब को यानी केशव प्रसाद मौर्य को बताया कि भाजपा का राष्ट्रवाद क्या है। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, खबर आज की ये नहीं है। खबर जो है वो खबर है ये वाली। देखिए खबर पढ़िएगा, ये अमर उजाला की खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री के मामले में फैसला सुरक्षित है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल ये मामला कहां से उठा तो पहले मैं अब समझा देता हूं। इसमें बताया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने दिवाकर नाथ त्रिपाठी की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। मतलब ये पूरी की पूरी सुनवाई हुई और पीठ ने कहा कि हमने फैसला सुरक्षित कर लिया और जल्दी इसका आदेश भी आ जाएगा कि क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अब याची जो है ये दिवाकर नाथ त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा वो जरा इस पे समझिए। याची के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप लिया और चुनाव में हलफनामा दायर किया। उनकी डिग्री अमान्य है, यह गंभीर अपराध है। ऐसे में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए। यानी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री पर सवाल उठते हैं, वहीं आपको याद होगा स्मृति ईरानी की डिग्री को भी लेकर काफी चर्चा हुई थी। और अब नरेंद्र मोदी साहब के शागिर्द हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो वो कैसे बच जाते। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रयागराज की जो उनकी डिग्री है जिसके जरिए उन्होंने पेट्रोल पंप लिया था,
उसी को लेकर अब कह दिया गया है कि उनकी वो डिग्री अमान्य है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसकी जानकारी उन्होंने कहीं और नहीं अपने चुनावी हलफनामे में भी दी है। इसी आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए। विवेचना का मतलब समझ लीजिए एक तरह से जांच। इसको लेकर सरकार एक्टिव होगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना, वरना ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, फिर तो खुल्लम खुल्ला हो जाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य को भेजा जाना है, बाहर करना है। क्योंकि पहले से ही चर्चा थी 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। ये हर कोई जानता है कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराना बड़ा मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि डिप्टी सीएम है, इतना आसान नहीं हो सकता, वो भी तब जब पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला हो और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाई। अकेले केशव प्रसाद मौर्य जो ताकतवर मंत्री वो चुनाव हार जाए, इतना संभव तो नहीं होगा। हर किसी को पता है कि इसके पीछे खेल हुआ था, तो उस समय बड़ी चर्चाएं थी। अब यहां तो कर नहीं सकते, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है जरा अभी आप समझ जाएंगे। इसमें सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता ने पेश हुए। उन्होंने कहा याची ने, यानी जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है हाईकोर्ट से, उन्होंने उस याची ने अधीनस्थ अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल किया है। यह आरोप उल्टा याची पर लगा दिया। अच्छी बात, यही काम वकील करते हैं। साथ ही लगाया गया आरोप, पढ़िएगा, लगाया गया आरोप संज्ञेय अपराध नहीं है। आप जब कहते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया है संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है, इसे समझने के लिए जरा आपको यहां आना होगा। जब हमने इसे गूगल किया तो उसमें संज्ञेय अपराध का अर्थ पूछा गया, तो यह बताया गया है कि संज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने और जांच करने का अधिकार होता है, बिना वारंट के। ये आमतौर पर गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार या अपहरण। इनमें से तीनों ही मामले को लेकर याची ने याचिका दाखिल नहीं की थी। उन्होंने तो जो उनकी डिग्री है उसको लेकर सवाल खड़ा किया था, यानी कि अपर महाधिवक्ता जो कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने ये माना कि यह संज्ञेय अपराध नहीं है। यानी गंभीर अपराध, संज्ञेय का मतलब जिसमें बिना वारंट आरोपी की गिरफ्तारी हो, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अपराध जरूर है। यही कह देते हैं कोई अपराध नहीं है, फर्जी मामला है, रद्द कर दिया जाए, लेकिन संज्ञेय अपराध कहकर यह साफ जाहिर कर दिया कि कहीं ना कहीं गलती, कोई ना कोई चूक, कोई ना कोई झोल केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। दोनों तरफ से सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट इस फैसले को सुरक्षित रख लेता है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाला वक्त केशव प्रसाद मौर्य के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। उम्मीद यही है कि केशव प्रसाद मौर्य ट्विटर पर सपा या कांग्रेस यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी से जंग करने से बेहतर सबसे पहले बीजेपी के अंदर बैठे हुए उन लोगों से जंग करते नजर आए जो लगातार उनके खिलाफ इसी तरह का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी डिग्री असली है या नकली, ये बात कोर्ट यानी अदालत तय करेगी कि उनके खिलाफ एफआईआर हो या ना हो, उनकी डिग्री मान्य है या अमान्य है। लेकिन जिस तरह का दाव लगातार सरकार की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य, सरकार क्या, बाबा यानी योगी की तरफ से चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को कभी भी फंसा सकता है। नमस्कार।